बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माह मुबारक के अयाम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, हमारी दास्तान भी तेज़ी से आगे बढ़ी है। अगर आप एक सोचें तो कहाँ हमने दास्तान इब्राहीम अलैहिस्सलाम से आगाज़ किया था, फिर दास्तान इस्माईल अलैहिस्सलाम, फिर जमज़म का वाक़या, फिर सही का वाक़या, फिर जमरात का वाक़या, फिर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का वाक़या, फिर हज़रत हाशिम का वाक़या, फिर हज़रत अब्दुल्ला का वाक़या, और इस तरीके से कल दास्तान अली हमने इख्तिताम पज़ीर की, दास्तान हज़रत अबू तालिब इख्तिताम पज़ीर की। आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले मक्का और रसूल अल्लाह के आबाओ अजदाद के हवाले से आपकी खिदमत में गुजारिशात किए। थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा सकते। अब आज हम आपको उस दिन के बारे में अर्ज करते हैं जिसके बारे में बिलाशुबा कहा जा सकता है कि इंसानी तारीख में इससे अहम दिन नहीं आया। उस घड़ी के बारे में अर्ज करते हैं जिसके बारे में कहा जा सकता है कि इससे अहम घड़ी नहीं आई। ये जो वाक़या हुआ, इतना बड़ा लश्कर आया, ऐसा लग रहा था कि फतह मुखालिफ लश्कर की यकीनी है, लग रहा था कि काबे का नामो निशान पता नहीं क्या होगा। काबे वाले चले गए, अल्लाह ताला की मसलहत, लश्कर है, हाथी है, अजब लश्कर है, गैज़ो गज़ब के साथ आया है, काबे के गोया मक्के के बॉर्डर तक पहुंच गया है, वादी मासर तक पहुंच गया है और ये नाकाम हो गया। लेकिन ये जो वाक़या हुआ है जब अबरहा ने अपने हाथियों के साथ खाना काबा को ढाने की नीयत से मक्के पर यलगार किए, वो साल मशहूर हो गया आमुल फील। आम यानी साल, फील यानी हाथी, हाथियों वाला साल। इतना अहम ये वाक़या था कि वो साल बल्कि वो जमाना ही इस वाक़े से पहचाना जाने लगा कि जी 10 आमुल फील को फला हुआ, यानी इस वाक़े के 10 साल बाद। इतना इंपॉर्टेंट वाक़या था ये। मजेदार बात यह है, खुशगवार, ये हैरत अंगेज के लिए ये बात यह कि यही वो साल था, आमुल फील, ये वो साल था कि जब ये वो साल था कि जब बैतुल्लाह के मुहाफिज, उसको कुफ्र और शिर्क की नापाकी से पाक करने वाला, इस दुनिया में तशरीफ लाया। इस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद। उलमा बताते हैं उस वाक़े के तकरीबन 50 दिन बाद वजह तख्लीक़ कायनात, सरवरे कायनात, जाने कायनात, महबूब खुदा, अहमद मुस्तफ़ा, मोहम्मद मुस्तफ़ा, जाने काबा, जाने अरब, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार दो आलम इस दुनिया में तशरीफ लाए। गोया अजब नहीं मालूम, इस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद गोया जमजम का दोबारा आश्कार होना या लश्कर अबरहा का तार तार होना, जैसे सब इंतजामात किसी खास के लिए किए जा रहे हो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस सरकार दो आलम तशरीफ ले आए हैं। अब ये दुनिया वो दुनिया नहीं है, अब इसमें सरकार आ गए हैं। अब ये अरब वो अरब नहीं रहेगा, अब ये काबा वो, अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा, इसलिए कि अब ज़हूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो गया। ये जो वाक़या था अबरहा वाला, वो मुहर्रम का वाक़या है, आपकी विलादत बासादत रबीउल अव्वल में हुई है। क्या कहने हैं, तभी आप सरकार दो आलम की पैदाइश की तारीख के साथ सुनते हैं सन 1 आमुल फील, हाथी वाले वाक़े का पहला साल। लाइक इट जस्ट हैपेंड फ्यू डेज अगो इन द वेरी सेम ईयर। सो अब तक आप इस सेगमेंट में अंबिया के कसाइस सुनते रहे, आदमो, नूहो, इब्राहीमो, इस्माइलो, याकूब के किस्से सुनते रहे अलैहिस्सलाम, वाजिबुल एहतराम। आज सुनिए, आज से सुनिए, फ़ख्रे आदमो, फ़ख्रे नूहो, फ़ख्रे मूसा हो, फ़ख्रे ईसा, सरदार अंबिया, ख़ातिमुल अंबिया, वजह तख्लीक़ कायनात, अहमद मुस्तफ़ा, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़साइस सुनिए। हमने आपसे अर्ज़ की थी कि हमने वाक़े को आगे ले जाके दास्तान मोहम्मद से मिलाना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शान रमज़ान में पहली मरतबा इस सेगमेंट में इंशाअल्लाह। सो अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हो गई। मुझे ऐसा लगता है, मैं सबसे पहले अपनी तरबियत, मैं किसी और को क्या कहूँ, मैं तो कोई आलिम तो नहीं हूँ, मैं कोई रिलीजियस स्कॉलर तो नहीं हूँ, तो मैं अपने लिए कह रहा हूँ सबसे पहले कि हमें अपने हीरोज के बारे में, फला क्रिकेटर, फला एक्टर, फला, हम चाहते नहीं
ऑटोबायोग्राफी उसके बारे में लिखी गई तो वो पढ़ें, ये पढ़ें। जिन्हें हमारा सबका मानना है बगैर किसी तफरीक मसलक के, सबका मानना है बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, तो आका की जात के बारे में तो मालूम हो ना, उनकी तो बायोग्राफी टाइम हर चीज के बारे में मालूम हो ना। तो आगाज करते हैं। सरकार दो आलम की विलादत बासादत हो गई है। अरबों के यहाँ एक कायदा था, एक रस्म था, क्या वो अपने लड़कों को बेहतरीन जबानदानी, बेहतरीन सेहत के लिए बिल्कुल अवाइल उम्र में, अरब का ये माहौल अपने जहन में लाइए आप, बिल्कुल बिल्कुल इनिशियल डेज में ही अरब अपने बच्चों को निस्बतन जरा दूर दराज के कबाइल में परवरिश के लिए भेजा करते थे ताकि वो जिस्मानी तौर पर तवाना हो, जबान फसा। अब जाहिर है सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन एक बज़ाहिर एक रस्म। अच्छा, अब वालिद गिरामी है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस दुनिया में नहीं है। हजरत अब्दुल्ला जब सरकार आए, वालिद नहीं है इस दुनिया में। हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी यही चाहते थे कि इस सिलसिले को बरकरार रखें। सब होता यह था कि मुख्तलिफ कबाइल से, दूर दराज इलाके से खवातीन आती थी इसी मकसद के लिए। वो बच्चों को गोद लिया करती थी, बच्चों को ले जाती थी फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड। वो बच्चे वहीं रहते थे और फिर वापस उनको भेज दिया जाता था। तो अब जब सरकार दो आलम की पैदाइश के बाद मुख्तलिफ कबाइल से खवातीन जो बच्चों को गोद लिया करती थी मक्के में आई हैं। अब ये मक्के का माहौल है, खवातीन आई हुई है, काफिला आया हुआ है, खवातीन हजरात आए हुए। अब वो खवातीन लड़कों की तलाश कर रही हैं, उनका जरिया मुआशी होता था, उनका सोर्स ऑफ अर्निंग होता था ये, जो अपने अपने बच्चे परवरिश के लिए इन दाया औरतों को सौंपा करते थे लोग। एक रकम भी साथ देते थे, जाहिर है उनका काम था ये। और जाहिर है सबकी एक कोशिश होती थी कि भाई हम अमीर बच्चों को गोद लें ताकि ज्यादा पैसे मिले। खैर मैं तेजी से आगे बढ़ूं। एक खातून है, इन्हीं औरतों में खातून है, इन्हीं खवातीन में खातून है, इनका नाम है हलीमा। इनका नाम है हलीमा। बच्चों के लिस्ट करो। अब मामला ये हुआ है कि इमेजिन अ ग्रुप ऑफ पीपल जो कि मक्के में आया हुआ है ताकि नौजायदा बच्चों को लेके जा सके। और उन्हीं दिनों में सरकार दो आलम की पैदाइश हुई है। हर औरत ने इस ग्रुप से उसको एक एक बच्चा मिल गया है। ये जो खातून है जिनका नाम हलीमा है, इनके हिस्से में कोई बच्चा नहीं आया अभी तक, टू द एक्सटेंट कि अब दिन गुजरते जा रहे हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन। अब जाहिर है इसने वापस जाना है ना, इस ग्रुप ने वापस जाना है। और आजकल की तरह तो नहीं है ना कि टिकट कटाया और फ्लाइट लिया और वापस चले गए। तो वो ग्रुप की सूरत में आते थे, ग्रुप की सूरत में जाते थे। दिन गुजरते गए, वापसी का ऐलान हो गया। अब ये काफिला वापस जाएगा। ये औरतें जो आई थी, काफिले की वापसी का ऐलान हो गया। मिसाल के तौर पे मेरे अल्फाज, दिन तारीख का ऐलान हो गया, हम कल जा रहे हैं, हम शाम में। बाकी सब औरतें खुश हैं क्योंकि अब सबको वापसी का ही तो इंतजार है। जिस काम के लिए आई थी वो तो हो गया। एक खातून परेशान है जिनका नाम हलीमा है, क्योंकि वापसी का वक्त आ गया है। जिस मकसद के लिए आई थी वो मकसद ही पूरा नहीं हुआ अभी तक। तो ये बज़ाहिर मायूस है कि क्या मामला हो रहा है। बहुत दिलचस्प जी में आया कि मैं अगर मैं अपने अल्फाज में एक चक्कर लगा लेती हूँ, देखती हूँ कि क्या मतलब शायद एक लास्ट अटेम्प्ट कर लेती हूँ। अब जब जनाब हलीमा निकली हैं एक लास्ट अटेम्प्ट के तौर पे, रास्ते में इनकी मुलाकात हो गई है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद यानी कि दादा, यानी कि हजरत अब्दुल्ला के वालिद यानी कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब से मुलाकात हो गई। अब हलीमा साहिबा यानी कि दाई हलीमा और हजरत अब्दुल मुत्तलिब का यही कहीं इंटरेक्शन हो रहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के दिल में ख्याल आया कि ये वो खातून शायद हो सकती हैं जिन्हें अल्लाह ने सरकार दो आलम की रज़ात के लिए मुंतखब किया हो। So this is very important now. अब इस मकाम पर जब काफिले की वापसी की तैयारी है, सरकार दो आलम आ गए हैं, जनाब हलीमा लास्ट अटेम्प्ट के तौर पे आई हैं, जनाब अब्दुल मुत्तलिब और जनाब हलीमा का आमना सामना हुआ है। इस मौके पर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उन्हें इस यतीम बच्चे की पेशकश की है कि क्या आप इस बच्चे की परवरिश करना चाहेंगे। नसीब खुलने हो तो ऐसे खुलते हैं फिर। अब जनाब हलीमा के दिल में क्या ख्याल आया? उनके दिल में ख्याल आया कि अगर मैं वैसे ही कोई बच्चा वापस लिए बगैर वैसे ही अपनी बस्ती में लौटूंगी तो खवातीन बातें बनाएंगी, फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो सकता है। तो इससे बेहतर ही है ना कि मैं खाली गोद वापस जाऊं, मैं कोई बच्चा गोद ले लूं, कुछ तो मिलेगा ना मुझे।
तो उन्होंने बच्चे को देखने की फरमाइश की कि मैं देख सकती हूं कौन बच्चा है। बच्चा गोद में आया, अल्लाह अकबर, पता नहीं क्या मंजर होगा। और दाई हलीमा की किस्मत के क्या कहने। अब जैसे ही बच्चा उनकी गोद में आया है तो गोया उनकी तो दुनिया ही बदल गई। भाई वजह तखलीक कायनात गोद में है या हाथों में है तो दुनिया बदल गई ना। और वो ऐसे बच्चे का तसव्वुर नहीं कर सकती थी जिसका चेहरा मुनव्वर है, जिसकी आंखें एक अलग मंजर पेश कर रही हैं। यानी अब उनकी नजरें थी और बच्चे का चेहरा था और वो पलक झपकाए बगैर दीदार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैजियाब हो रही है। यहां तक कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उनसे मुखातिब होते हुए बेख्तियार उन्होंने कहा, हाँ मैं इस बच्चे को गोद ले लूंगा, ये तो मेरी खुशकिस्मती होगी कि ये बच्चा मेरी गोद में पले। सो अब इन औरतों का काफिला वापस अपने इलाके जा रहा है। अब हर औरत के पास एक एक बच्चा है। अब ये काफिला उस जमाने की मखसूस एतबार से चल पड़ा है। ये ऊंटों या ऊंटनियों का काफिला है जो कि अब चल पड़ेगा किसी भी लम्हे। हाँ, अब इस काफिले में कोई औरत नहीं है जिसके पास बच्चा ना हो। हाँ, एक औरत है, उनका नाम हलीमा है, उनको सबसे आखिर में एक बच्चा मिला। यहां से सफर का आगाज हुआ है। अभी सफर का आगाज होना ही था कि एक बहुत अजीब वाकया हुआ। सफर थोड़ा सा आगे बढ़ना ही था कि एक और अजीब वाकया हुआ। सफर उससे आगे बढ़ना था, एक और अजीब वाकया हुआ। ये क्या हो रहा है? ये कैसा सफर है? ये पूरे का पूरा सफर ही अनयूजुअल हो गया। व्हाट इज सो अनयूजुअल इन दिस जर्नी? कलर्स करेंगे इंशाल्लाह।